नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल पृथक प्रचारक अशोक त्रिपाठी जी ने प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब विजन होता है तो मिशन होता है। जब कोई सृजनशीलता कल्पनाशीलता नहीं होती तो व्यक्ति खोखली बयानबाजी करता है, और यदि हम इसको शब्द में कहें तो चुनाव में जीतना कैसे भी बाजी, चाहे फिर करनी पड़े अनर्गल बकवासबाजी। इसमें कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रखर विचारक माननीय अशोक त्रिपाठी जी। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ सर, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पे उपचुनाव है, लेकिन इन उपचुनाव में विकास के मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। तो क्या विचार है? देखिए, जब विजन होता है तो मिशन होता है। किसी एक पक्ष को दोष नहीं देंगे। जब कोई सृजनशीलता कल्पनाशीलता नहीं होती तो व्यक्ति खोखली बयानबाजी करता है। और यदि हम इसको एक शब्दों में कहें कि चुनाव में जीतना है कैसे भी बाजी, चाहे फिर करना पड़े अनर्गल बकवासबाजी बयानबाजी, ये चल रहा है आज। और इसमें कोई पीछे नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि यस्त नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, सबको याद आ रहा है। और रोज हत्या, बलात्कार, नारी शक्ति, मातृशक्ति, कन्याओं के साथ घटनाएं घट रही हैं। लेकिन अच्छी बात है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यानी हम कुछ भी समझ रहे हैं। एक तरफ यानी प्रदेश के इतने जिम्मेदार पदों पर रहे, मुख्यमंत्री रहे, अरे ठीक है, यदि जल्दबाजी में निकल गया तो उसकी प्रायश्चित करें, क्षमा मांगे, पता नहीं क्या संकोच है, कौन सा अहंकार है। दूसरा, एक दूसरे दल के विधायक कह रहे हैं कपटनाथ, कड़कनाथ, कमरनाथ, ये क्या है? तो और बहुत बड़ा चौंकाने वाला बयान आया कि वो जिम्मेदार मंत्री यदि यह कह रही हैं कि कमलनाथ जी हर माह 5 लाख रुपए महीने देते थे, तो भाई अब तक क्यों चुप रही? तब क्यों नहीं कहा? पार्टी छोड़ने के साथ ही क्यों नहीं कहा? या मंत्रिमंडल में स्थान मिल गया तब क्यों नहीं कहा? कब कहाँ कहना है, उसकी कब प्रमाणिकता होगी, कोई ध्यान नहीं। दूसरा चौंकाने वाला तथ्य आया कि जिन विषय में शायद जसवंत जाटव जी नाम है, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं था, 5 लाख रुपए महीने नहीं देते थे। यदि 5 लाख रुपए महीने मिल रहे होते तो मैं भाजपा में क्यों आता? अरे यार, क्या मजाक है लोकतंत्र का। खुलेआम व्यक्ति कह रहा है कि 5 लाख रुपए महीने मिल रहे होते तो मैं क्यों आता। इसका मतलब 5 लाख रुपए नहीं मिल रहे थे तो मैं आया। तो क्या यहाँ मिल रहे हैं? अपने ही शब्दों में, अपने बयानों में क्या मूर्खता प्रकट करते हैं, गजब की बात है। कुल मिलाकर जनता तो स्तब्ध होकर देख रही है और ऐसा लग रहा है कि स्वच्छ छवि के सहज सरल योग्य ईमानदार को चुने, ये संविधान की आत्मा की जो अनुभूति है ये गायब। निर्वाचन आयोग का भी बहुत कुछ ये विषय नहीं दिख रहा है। दलदलों की स्थिति में आते जा रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कई बार तो गिरोह की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए कहते हैं कि दल बदलते हैं दलाल नहीं, समाज की लूट से किसी को मलाल नहीं। तो अनर्गल बेवजह की बकवासपूर्ण बयानबाजी जब जनता नकारेगी, जब इस तरह की बयानबाजी से ये हारेंगे जीती हुई बाजी, तभी एक सशक्त और सुखद परिणाम आएंगे और एक करारा जवाब होगा। इसलिए जनता से पुनः आग्रह है कि स्वच्छ छवि के योग्य ईमानदार को चुने, यही लोकतंत्र की सार्थकता है। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.